बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गणित विषय में हम लोग बहुत ही छोटा छोटा था तरीका सीख रहे हैं जिसके आधार पर आप पहाड़ा सीख सकते हैं। पहाड़ा तो आपको सभी को याद होता है, हमको पता है पहाड़ा सभी को याद होगा, लेकिन हम उसका तरीका सीख रहे हैं कि किस प्रकार से पहाड़ा आया है और हमें किस प्रकार से किसी भी संख्या का पहाड़ा लिखना है ना। तो चलिए, बहुत ही आसान आसान तरीका हम लोग सीखा था, जिसमें कि मैंने आपको होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या था? होमवर्क था आपका कि आपको 16 से 20 तक, होमवर्क क्या था आपको 16 से 20 तक का टेबल याद करना था। होमवर्क क्या था आपका? होमवर्क था आपको 16 से 20 तक का टेबल याद करना था। तो जिन जिन बच्चों ने इस टेबल को याद कर रखा है जल्दी से चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों ने 16 से 20 तक टेबल याद कर लिया है चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कर लिया। चलिए, इसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे जो है होमवर्क बनाकर आए होंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं बनाया है वो बच्चे क्या करेंगे, मैं जैसे जैसे बताते जाऊंगा आपको साथ साथ क्या करना है, नोट डाउन करते चलना है। क्या करना है? नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, चलिए। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 16 गुने 4। 16 गुने 4, 16 गुने 4 क्या प्राप्त होता है? आपके पास चार ऑप्शन है, ए 48, बी 64, सी 68, डी 72। कितना होता है? 64। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, किसी एक का मैं तरीका बता देता हूँ, बाकी उसी उसी तरह सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर हमें बोल दिया है 16 गुने 4 निकालने की, क्या बोला गया है? 16 गुने 4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बहुत ही सरल है। 16 को लिखेंगे हम लोग 10 प्लस 6 गुने लिख देंगे 4, है ना। फिर क्या करेंगे हम लोग? 4 से गुना करते हैं, 4 को 10 से, फिर 4 को 6 से, तो क्या होता है? 10 गुने 4 जोड़ 6 गुने 4, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 10 चौका 40, 6 चौका 24, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 64। तो इस प्रकार से आपको सारा बनाना था। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे बनाए होंगे। चलिए, ठीक उसी प्रकार आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है 17 गुने 7। बताइए, आपके पास ऑप्शन ए है 136, 136, दूसरा ऑप्शन है 126, तीसरा ऑप्शन है 112, चौथा ऑप्शन है 121। जीवन नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है कृपया करके अपना माइक म्यूट रखें। जीवन नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है कृपया करके अपना माइक म्यूट रखें। चलिए, कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा। चलिए, जल्दी से इसका आंसर करें। कहाँ करना आपको इसका आंसर? पोल सेक्शन जाकर आपको इसका आंसर करना है। जीवन नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ अपना माइक म्यूट रखे। अगर एक बार अगर आपका माइक ऑन होता है मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। हेलो सर। बाबू अपना माइक ऑन ऑफ रखो बाबू। हाँ, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, अपना माइक ऑन ऑफ रखो बाबू। नमस्कार। एक बार अपना माइक म्यूट कर लो। सर माइक नहीं खुल रहा, क्या करें? एक बार फिर से आप क्लास रीज्वाइन कर लो, एक बार फिर से आप क्लास रीज्वाइन कर लो, आपका माइक म्यूट हो जाएगा। चलो ठीक है, होता है कभी कभी ऐसा होता है। और किसी बच्चे का ऐसा हो कि आपका माइक ऑन हो गया लेकिन आपसे बंद नहीं हो रहा, क्या करना है? आप क्लास को छोड़ देना है, फिर से रीज्वाइन करना, आपकी क्लास फिर से वहीं से शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर आप अपना माइक म्यूट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे सेकेंड क्वेश्चन पे। क्या होगा? 17 गुने 7 क्या मिलेगा हमें? 119। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका 19 गुने 5। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 19 गुने 5। आपके पास चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 95, बी ऑप्शन है 85, सी ऑप्शन है 90, डी ऑप्शन है 105। पहला ऑप्शन है 95, दूसरा ऑप्शन है 85, तीसरा ऑप्शन है 90, चौथा ऑप्शन है 105। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन के साथ उत्तर देना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए 95। चलिए, इसको मैं सिखाया हूँ कैसे बनाना आपका। जैसे कि आपको बोल रखा है 19 गुने 5, किस प्रकार बनाना आपको? चलिए, जीवन नाम से जो भी बच्चा जो है कृपया करके अपना माइक म्यूट रखे बाबू।
चलिए मैंने म्यूट कर लिया, आप कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा, जीवन नाम से जो बच्चा जो है ना अपना माइक म्यूट नहीं करेगा। चलिए ध्यान देंगे, देखिए आप वो किसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम 19 को लिखेंगे 10 के रूप में। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 + 9 गुने लिखेंगे 5। फिर हम किस प्रकार से गुना करेंगे, पहला संख्या को तीसरा संख्या से, फिर दूसरा संख्या को तीसरा संख्या से। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 × 5 जोड़ 9 × 5, यहाँ से हो जाएगा 10 × 5 = 50 जोड़ 9 × 5 = 45। तो ये हो जाएगा आपकी 95। यानी देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है ना। चलिए ठीक इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन आपके पास दिया गया, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 152, दूसरा ऑप्शन 162, तीसरा ऑप्शन 144, चौथा ऑप्शन 126। जल्दी बताएंगे सॉरी बच्चे, 18 × 9 कितना होता है, 18 9 कितना होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना होता है 162। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन क्या है 20 × 8, 20वां 8 कितना होगा। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है 180, 140, 160, 120, 180, 140, 160, 120। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका है 18 छक्के। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन 126, दूसरा ऑप्शन 114, तीसरा ऑप्शन 102, चौथा ऑप्शन 108। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर मुझे तो 18 का पहाड़ा याद है, लेकिन जैसे मैं 5 तक याद है छठा पे जाता हूँ मैं भूल जाता हूँ। तो मैंने आपको एक तरीका बता रखा है, कौन सा तरीका है, जैसे कि ठीक है हमें बोल रखा है 18 × 6, क्या बोल रखा है 18 × 6। कौन सा तरीका है हमारे पास, बहुत ही सरल तरीका है। हम क्या करेंगे 18 को 10 के रूप में लिख देंगे, क्या लिखेंगे 10 जोड़ 8 गुने 6। अब हमें पता है 3 अंकों का गुना, इसको एक बार इससे गुना करेंगे, इसको एक बार इससे गुना करेंगे। तो इससे पहले गुना करेंगे तो 10 गुने 6 जोड़ 8 गुने 6। तो यहाँ से आएगा आपके पास 10 × 60 और 8 × 48। तो ये हो जाएगा आपके पास 108, ये हो जाएगा आपके पास 108, 18 × 108। ठीक है, चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। आगे समझ में, चलिए ठीक उसी प्रकार आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन क्या है 17 × 5, 17 है, ध्यान देंगे वैसे बच्चे 18 नहीं है 17 है। 17 × 5, आपके पास 4 ऑप्शन है 105, 95, 85, 80। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए बच्चे। जीवन नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है कृपया करके अपना माइक म्यूट रखे बाबू। अगर फिर से अगर आपका माइक ऑन होता है मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, फिर आप क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मैं ये आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, जीवन नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है कृपया करके अपना माइक म्यूट रखें। अगर फिर से अगर आपका माइक ऑन होता है मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा, फिर आप क्लास नहीं कर पाइएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको म्यूट करता हूँ, फिर आप क्लास नहीं कर पाएगा, म्यूट नहीं कर, ऑन म्यूट नहीं करना आपको। ठीक है, चलिए चलिए मैं आपको क्लास से बाहर निकालता हूँ, फिर आप क्लास नहीं ज्वाइन कर पाइएगा। ठीक है, चलिए 17 × 5 क्या मिलता है हमें 85। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 16 × 9। ऑप्शन आपके पास 4 है, ऑप्शन ए 162, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी 144, ऑप्शन डी 112। आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही है। किस प्रकार, चलिए इसको भी मैं देख के बताता हूँ आपको। देखिए 16 × 9 कैसे करना है, बहुत ही सरल तरीका है। 16 को लिखेंगे हम लोग 10 + 6 × 9, है ना। अब क्या करने वाले हैं हम लोग
9 से 10 में गुना करेंगे, फिर 9 से 6 में गुना करेंगे। यहाँ से जाएगा 10 गुने 9 जोड़ 6 गुने 9, ये हो जाएगा 10 9 90 जोड़ 9 छक्के 54, तो 9 5 14 हो जाएगा 144, यानी 16 गुने 9 कितना होता है 144 होता है, यानी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। सारे बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। ले ली सारे बच्चे ने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजें सीखने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले उन चीजों को सीखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उन चीजों को सीखने से पहले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन को उत्तर क्या करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर करना है। ठीक है, जल्दी से करेंगे सर बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन है 7 गुने 19 क्या होता है, 7 गुने 19 क्या होता है। जल्दी से इसका उत्तर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है, पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन कैसे आता है, तो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, स्क्रीन के कॉर्नर में देखिए 3 बिंदु दिख रही, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा आपको नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस एक्टिविटीज पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा वहां पे पोल सेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, पोल पे क्लिक करना है। जैसे पोल पे क्लिक कीजिएगा 4 ऑप्शन दिखेगा, जो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा उस पर टिक कीजिएगा और वोट कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ठीक है सर दिक्कत आ रही है। क्या आ रही है दिक्कत, बताइए अबू। सर बार बार ये दिखा रहा है क्लास डिसमिस। आप क्लास से बाहर नहीं ना जा रहे हैं, नो सर। हाँ क्लास में है ना, ठीक है, बस आपको क्लास देखते रहना, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। ठीक है, ओके सर। माइक म्यूट रखिए अपना। चलिए क्वेश्चन बनाइए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाइए सर बच्चे। चलिए लास्ट 1.5 मिनट, बहुत बढ़िया बोल रहा हूं। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 1 मिनट 50 सेकंड थे। ठीक है, एक डाउट सभी बच्चों के मन में आ रहा होगा कि कोई कोई बच्चे बोल रहे हैं सर मुझे पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता होगा, वो बच्चे क्या करेगा, कॉपी पे लिख लेगा, कॉपी पे बना लेंगे और जैसे हम लोग क्लास एंड करेंगे तब आप हमसे पोल सेक्शन के बारे में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए आपको क्या करना है, पोल सेक्शन जाकर उत्तर देना, जल्दी दीजिए इसका उत्तर। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड में क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट खत्म होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कर लेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। जो बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए थे वो बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में अपना उत्तर करेंगे। ठीक है, चलिए जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 7 गुने 19 क्या मिलेगा। ठीक है, 7 गुने 19, तो मैंने बता रखा है बहुत ही सरल तरीका है।
7 को 7 रख देते हैं, 19 को क्या लिख देते हैं, 19 को लिख देते हैं 10 प्लस 9, 19 को क्या लिख देते हैं, 19 को लिख देते हैं 10 प्लस 9, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 7 से गुना करते हैं, देखिए 7 गुने 10 प्लस 9, तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए एक बार 7 को गुना करेंगे 10 से, एक बार गुने करेंगे 7 को 9 से, यहाँ से हो जाएगा 7 गुने 10 जोड़ 7 गुने 9, ठीक है। अब करेंगे देखिए 7 सत्ते 7 दहा के 70, 7 नवा 63, कितना होता है 7 नवा 63, है ना। चलिए अब जोड़ दीजिए इसको, 3 का 3 7 6 13, कितना 133। तो अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। तो जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया है, एक बार सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न था, सभी के सभी बच्चों को क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, सॉरी चलिए ठीक इसी प्रकार अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 20 गुने 5, तो क्या कीजिएगा आप, बहुत ही सरल है, क्या कीजिएगा आप 20 गुने 5, बहुत ही सरल है, 5 दूनी 10, क्या कीजिएगा 20 गुने 5 क्या जगह 100 हो जाएगा। लेकिन मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 19 गुने 5, तो आप क्या कीजिएगा 19 को लिखिएगा 10 प्लस 9 गुने 5, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, बहुत ही सरल है, 5 से एक बार गुना कीजिएगा 10 पचे 50, एक बार 9 से गुना कीजिएगा 45, क्या आ जाएगा 95। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कौन सा पहाड़ा सीखने वाले हैं, 25 का पहाड़ा सीखने वाले हैं। क्या चीज का पहाड़ा सीखने वाले हैं हम लोग, 25 का पहाड़ा। सर आ गए। चलिए हम लोग 25 का पहाड़ा सीखते हैं। 25 का पहाड़ा बहुत ही सरल है, जिस प्रकार से हम लोगों ने 1 2 का पहाड़ा सीखा था, ठीक उसी प्रकार से हम लोग 25 का पहाड़ा सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए एक बार सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे। चलिए सभी बच्चे एक बार जल्दी से बताएंगे कि हम लोगों ने कैसे पहाड़ा सीखा था। जिससे हम लोगों ने 3 का पहाड़ा सीखा था, तो 3 गुने 1 हमें 3 प्राप्त होता है, ठीक उसी बार 3 दूनी 6 कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। तो हमने बताया था इसको हम लोग 3 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, 3 गुने की, यानी इसको हम लोग 3 को एक बार जोड़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे भी सीखने वाले हैं कि अगर 25 का पहाड़ा हमें सीखना है तो बहुत ही सरल है, 25 से कम 25 करने का मतलब 25 को हम लोगों को एक बार जोड़ना है। दूसरा 25 दूनी 50, इसका मतलब 25 को अगर हम 2 बार जोड़ेंगे तो हमें 50 मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार 25 के 75, इसका मतलब हम 25 को 3 बार जोड़ते हैं तो हमें 75 प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि हमें किसी भी संख्या का पहाड़ा किस प्रकार से बनाना है, हमें किसी भी संख्या का पहाड़ा किस प्रकार से बनानी है, ये सभी बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, एक और आपको शॉर्टकट तरीका सिखाने वाले हैं। वो कौन सा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए देखिए आवाज नहीं आ रही सर। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चे क्या करेंगे, क्लास को लीव करेंगे, फिर से रिज्वाइन करेंगे, उनको मेरी आवाज आने लगेगी। शमशेर सिंह नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया हुआ है, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। माइक ऑन नहीं करना, आपको माइक ऑफ कीजिए अपना, ठीक है। चलिए हम लोग 25 का टेबल सीखते हैं। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चे क्या करेंगे, क्लास को लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी आवाज आने लगेगी, ठीक है। चलिए 25 का पहाड़ा सीखते हैं। सबसे पहले 25 से कम 25 सबको आता है, 25 दूनी 50, ये आया कैसे, देखिए बहुत ही आसान है। 25 के बाद अगर हम लोग इसमें 25 जोड़ेंगे 50 मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार 50 में अगर हम लोग 25 जोड़ेंगे तो हमें 75 मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार 75 में हम लोग 25 जोड़ेंगे तो हमें 100 मिल जाएगा। मतलब बहुत सरल तरीका है, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कृपया करके अपना माइक म्यूट रखें, ठीक है। ध्यान देंगे सही बच्चे, पहले स्क्रीन पे ध्यान देंगे। चलिए
इसका मतलब अगर हमें 25 का पहाड़ा बनाना है तो बहुत ही आसान है। 25 हो गया, फिर 25 में 25 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 50 में 25 जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा, फिर हम इससे 25 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा। फिर हमें क्या करते हैं, इससे 25 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 125। फिर हमें इसमें क्या करेंगे, 25 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 25 का पहाड़ा बना सकते हैं। तो जल्दी से एक बार सही बच्चे चार बॉक्स में बताएंगे, 25 का पहाड़ा लिखेंगे सर बच्चे चार बॉक्स में, जल्दी से लिखेंगे सर बच्चे चार बॉक्स में 25 का पहाड़ा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपको 25 25 ऐड करते जाना है, इस प्रकार से 25 का पहाड़ा लिख सकते हैं। जल्दी से लिखेंगे सर बच्चे चार बॉक्स में 25 का पहाड़ा लिखेंगे सर बच्चे। चलिए मैं एक बार अच्छे से लिख के दिखाता हूँ आपको 25 का पहाड़ा। लिखिए सर बच्चे, 25 है, 25 में अगर हम 25 ऐड करेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे चार बॉक्स में, 50 होगा, फिर इसमें हम 25 ऐड करेंगे 75 हो जाएगा, फिर हम इसमें 25 ऐड करेंगे 100 हो जाएगा, फिर इसमें 25 ऐड करेंगे 125 हो जाएगा, फिर इसमें हम 25 ऐड करेंगे 150 हो जाएगा, है ना। हाँ, ऐसे हम लोग आगे करते जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को इस 25 का टेबल बनाना आ जाएगा। 25 का टेबल आता है कैसे, उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए पारुल वर्मा नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, उन्होंने देखिए किस प्रकार से 25 का टेबल लिखा है। इसी प्रकार से सारे बच्चों को लिखना है। हम लोग 25 का टेबल क्या है, किसी भी संख्या का टेबल क्या है, वही संख्या बार बार जब हम लोग जोड़ते जाते हैं। अनुज कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ, देखिए उन्होंने भी कितना प्यारा से 25 का टेबल लिख दिया है। इसी प्रकार से सभी बच्चों को लिखना है, बहुत ही आसान है। 25 25 हम लोग ऐड करते जाएंगे, उस तरह हमारा 25 का पहाड़ा बन जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर सारे बच्चों को ये 25 का पहाड़ा अच्छे से समझ में आ गया कि किस प्रकार से आती है, तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको 25 का पहाड़ा अच्छे से याद हो गया, समझ में आ गया, तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को उत्तर कहाँ देना है आपको, इस क्वेश्चन को उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है सही विकल्प का चयन करें। क्या करना है आपको, सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है 25 गुने 7। आपका 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए, ठीक है। चलिए जल्द से करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। 175 होगा सर। आलोक महिला नाम से जो भी बच्चा जो है, मुझे पता है कि आपको ये प्रश्न आते हैं, लेकिन मैंने बोल रखा है कि आपको इसका उत्तर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। माइक ऑन करके किसी बच्चा को आंसर नहीं करना है। मैंने बोल रखा है आपको इसका उत्तर कहाँ देना है, पोल सेक्शन जाकर देना है। अगर आपको पोल सेक्शन के बारे में नहीं आता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, क्लास के अंत में रुक जाइएगा, मैं आपको पोल सेक्शन के बारे में बता दूंगा। तब तक के लिए अगर आपको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, अभी आपको क्या करना है, कॉपी पे लिख लीजिए। जब मैं पोल सेक्शन एंड करूंगा तो आप चैट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा। माइक ऑन करके किसी बच्चे को आंसर नहीं करना है। मुझे पता है कि अधिकतर बच्चों के इस प्रश्न के उत्तर आते हैं, फिर भी आपको मैं पोल सेक्शन का प्रैक्टिस करा रहा हूं, ताकि आप पोल सेक्शन में आसानी से क्वेश्चन का उत्तर दे सके, ठीक है। चलिए, लास्ट 1.5 मिनट, जिन बच्चों ने अभी तक पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दिया है, जल्दी जल्दी पोल सेक्शन उत्तर करेंगे। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 50 सेकेंड। 40 सेकेंड। 30 सेकेंड। अभी भी बहुत बच्चे जो हैं जिन्होंने पोल सेक्शन में उत्तर नहीं किया। बाकी जितने बच्चों ने अभी तक पोल सेक्शन में उत्तर दिया है, अधिकतर बच्चों का उत्तर सही है, अधिकतर बच्चों का उत्तर सही है। कोई भी ऐसा बच्चे नहीं जिस बच्चे का उत्तर गलत हो। तो जिन बच्चों ने अभी तक पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दिया है, पोल सेक्शन में उत्तर जल्दी से जल्दी करें। लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में दे देंगे, ठीक है। बाकी जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं आ रहा है, वो बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए 5 4 3 2 1।
बहुत बढ़िया पूछते हैं। चलिए प्रश्न डिस्कस करते हैं, बहुत ही सरल है। अगर आपको 25 का पहाड़ा याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं, अगर नहीं याद है फिर भी आपको मैं तरीका बताया था। कौन सा तरीका है आपके पास? तरीका है, चलिए 25 को लिख सकते हैं हम लोग नमस्ते जी। 20 प्लस हरिओम नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ, मैंने आपको पिछला 2 क्लास से बोल रखा है कि आपको माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। चलिए आपका मैंने कंप्लेन नोट डाउन कर लिया, आगे से आप कभी भी क्लास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 20 प्लस 5 गुने हो जाएगा 7। अब हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही सरल है। एक बार हम लोग 20 से गुना करेंगे, एक बार हम लोग 5 से गुना करते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, 20 गुने 7 जोड़ 5 गुने 7, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 140 जोड़ 7 पचे 35, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 175। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए सर बच्चे। चलिए हरिओम नाम से जो ही बच्चा ज्वाइन हुआ है, मैं आपको आपका कंप्लेन मैंने दर्ज कर लिया है। हरिओम नाम से जो ही बच्चा ज्वाइन हुआ है, कृपया करके अपने सारे नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हरिओम नाम से जो ही बच्चा ज्वाइन हुआ है, अपना सारे नंबर आप वो चैट में डाल सकते हो। हरिओम नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अपना सारे नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हो। चलिए ठीक है, ध्यान देंगे सर बच्चे। चलिए अगर ये प्रश्न सारे हरिओम नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ उनको उनके लिए मैं बोला था, ठीक है, किसी बच्चे को नहीं डालना। चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे, यहाँ पे अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर लेंगे, अगर अब वहां उनको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो। आगे बढ़ने से पहले अगर सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सीखने वाले हैं, तो सारे के सारे बच्चे जो हैं ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। अभी हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सीखने वाले हैं। कुछ बच्चों को उसमें आती होगी, कुछ बच्चों को नहीं आती होगी, फिर भी सारे बच्चों को ध्यान से स्क्रीन पर देखना है और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए चलिए सबसे पहले मैंने आपको बोल रखा है, क्या बोल रखा है आपको? चलिए मैंने बोल रखा था कि अगर किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें 0 प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने बोल रखा था 0 गुने जहाज, 0 गुने जहाज, अगर जहाज से भी हम लोग 0 में गुना करें तो क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि 0 में हम कितना भी बड़ा नंबर से 1 2 3 4 5 किसी नंबर से गुना करें, हमें क्या मिलने वाला है? हमें 0 प्राप्त होने वाला है, ठीक है। ये तो मैंने सारे बच्चों को बता दिया है कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 से गुना करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। जैसे कि 0 गुने 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना भी बड़ा नंबर हो, गुना करेंगे क्या मिलेगा? हमें 0 प्राप्त होगा। हमें क्या मिलेगा? 0 प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि 0 से किसी भी संख्या में अगर हम गुना करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। जैसे कि 15 गुने 0, इसमें भी हम 0 से गुना करते हैं, क्या प्राप्त हुआ? 0। ठीक उसी प्रकार 5.3 गुने 0, किससे गुना कर रहे हैं? 0 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। यानी किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुना करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। आगे समझ में? अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल है। ठीक इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुना करते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी भी संख्या, मान लीजिए एक संख्या 1 में 24 से गुना करते हैं, अगर किसी भी संख्या में हम 1 से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए 24 से गुना किए हैं तो हमें 24 ही प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम 36 से गुना करेंगे तो हमें 36 ही प्राप्त होगा। यानी किसी भी संख्या से
अगर हम एक में गुना करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि देखिए 25 में अगर हम 1 से गुना किए तो हमें क्या प्राप्त होगा, 25 ही प्राप्त होगा। यानी एक में जिस संख्या से हम लोग गुना करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होती है। एक में जिस संख्या से गुना करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे एक बार। 2 3 4 6 गुने 1 हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। 2 3 4 6 7 में अगर हम गुने 1 करेंगे हमें क्या प्राप्त होगा। आपका संख्या है 2 3 4 6 7 में अगर 1 से गुना करेंगे हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 2 3 4 6 7। हमें क्या प्राप्त होगा, 2 3 4 6 7 प्राप्त होगा। आगे समझ में। यानी हम लोग किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुना करते हैं, जैसे हम a से गुना करेंगे तो हमें a ही प्राप्त होगा। यानी हम एक में जिस संख्या से, जैसे संख्या से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें संख्या ही प्राप्त होगा। अगर हम एक में जहाज से गुना करेंगे तो हमें, एक में अगर हम जहाज से गुना करते हैं तो हमें जहाज ही प्राप्त होगा। यानी हम एक में जिससे गुना करेंगे, एक में मान लीजिए हम 64 से गुना करेंगे तो हमें 64 ही प्राप्त होगा। यानी एक में जिस संख्या से आप गुना करते हैं आपको वही संख्या प्राप्त होती है। बहुत ही सरल। मान लीजिए हम एक में p से गुना करेंगे तो हमें p ही प्राप्त होगा। जिससे गुना करते हैं हमें वही प्राप्त होता है। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ये दोनों चीज मैंने आपको पहले भी सिखा दिया था, ठीक है। अब इनको सिखाने का क्या फायदा है अभी सीखेंगे, ठीक है। और आपको मैंने 1 से लेकर 20 तक का जो पहाड़ा सिखाया है उसका क्या यूज होने वाला है, उसका क्या उपयोग करने वाले हैं, ये सारी चीजें अभी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए तो किस प्रकार से आपको समझ में आएगी। चलिए तो सबसे पहले हम लोग आज सीखते हैं कि ऐसी संख्याओं का गुणा करना जिनके अंत में शून्य आते हो। ऐसे शून्य आते हो, मल्टीप्लाइंग नंबर्स हैविंग जीरोज एट द एंड। हमें नंबर को गुना करना है जिनके अंत में जीरो आती है। बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। सारे बच्चों को वही तरीका ध्यान देना है। तभी भी जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सारे के सारे बच्चों का ध्यान स्क्रीन पर रहना चाहिए। किसी बच्चा का ध्यान जो है चैट बॉक्स में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सारे बच्चों का ध्यान कहाँ रहना चाहिए, अभी स्क्रीन पर रहना चाहिए। जल्दी से देखें सारे बच्चे स्क्रीन पर। चलिए बहुत ही आसान तरीका बताते हैं। देखिए मान लीजिए 8 गुने 10 बोला है। क्या बोला गया है, 8 गुने 10 बोला है, ठीक है। देखिए गुना कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका बताते हैं। देखिए आपको इस जीरो को ध्यान नहीं देना है, इस जीरो को ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है कि जीरो के साथ कौन सी संख्या लगी हुई है। कौन सी संख्या लगी हुई है, 1। तो 8 गुने 1 कितना होता है, 8 होता है। अब देखिए कितना जीरो लगा था इसके साथ, तो इसके साथ एक जीरो लगा था तो मैं एक जीरो लगा दूंगा। यानी 8 गुने 10 होता है 80। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, चलिए एक बार फिर से रिपीट करके बताता हूँ। बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। देखिए अगर मैं बोलूं 7 गुने 10, पहले ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे फिर आगे बताएंगे। ध्यान से पहले समझेंगे। 7 गुने 10 बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। देखिए आपको जीरो पे ध्यान नहीं देना है, आपको जीरो पे ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि जीरो के साथ कौन सी संख्या लगी हुई है। देखिए तो इसमें गुना करना है 7 से और 1 से। किससे किससे गुना करना है, 7 से और 1 से। तो 7 से कम 7, कितना जीरो है, तो एक जीरो है, एक जीरो बिठा दिए, 70 हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं बोलूं 7 गुने 20, किसको गुना करना है, 7 गुने 20, तो मैंने क्या ट्रिक बताया आपको कि जो जीरो है इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। जितना जीरो होगा उतना जीरो हमें अंतिम में लगा देना है। हमें जीरो पे ध्यान नहीं देना, हमें किस पे ध्यान देना है, जो संख्या दिया गया, जो अंक दिया गया। पहला अंक क्या है, 7, दूसरा अंक क्या है, 2। तो 7 दूनी 14, कितना जीरो है, एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 140, ठीक है। ठीक उसी प्रकार चलिए एक प्रश्न और देखते हैं।
7 गुने 30, 7 गुने 30। फिर से हमें क्या करना है, हमें जीरो पे ध्यान नहीं देना है, क्या करना है उस पे ध्यान देना। अंक कौन कौन सा है, एक अंक है 7, दूसरा अंक है 3, तो 7 त्रिका 21, कितना जीरो है, तो एक जीरो है, तो एक जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे, है ना। ठीक उसी प्रकार देखिए, अगर मैं बोलूं 8 गुने 40, इसका मतलब क्या है, हमें जीरो पे ध्यान नहीं देना है, हमें जीरो पे ध्यान नहीं देना। चलिए मैं बोलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, हमें जीरो पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है अंक पे। पहला अंक है 8, दूसरा अंक है 4, तो 8 चौका 32, और यहाँ पे जीरो का जीरो, कितना हो जाएगा 832, कितना होगा 320, कितना हो जाएगा 320। आगे समझ में, चलिए इसी प्रकार हमें सारे प्रश्न करने, जैसे देखिए ये हो गया 80, है ना। देखिए 17 गुने 20, इसका मतलब क्या है, हमें जीरो पे ध्यान नहीं देना, हमें किस पे ध्यान देना है, 17 और 2 पे, तो 17 दूनी 34, एक जीरो है, एक जीरो में यहाँ पे लगा दूंगा, है ना। चलिए अब आते हैं एक और सवाल पे। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे सारे बच्चे, आगे समझे। चलिए अब आता है दूसरा प्रकार का प्रश्न, वो भी सीख लेते हैं। चलिए इस प्रकार प्रश्न है 70 गुने 10। पहले तो सिर्फ इसमें था, और देखिए अब क्या कीजिएगा, बहुत ही सरल है, आपको जीरो पे ध्यान नहीं देना है, काउंट कर लेना है कितना जीरो है, एक जीरो, दो जीरो, ठीक है। आपको अंक पे ध्यान देना, अंक कौन कौन सा, एक 7 है, एक है, तो क्या होगा 7 गुने 1, कितना आएगा, ये आएगा 7, कितना जीरो है, दो जीरो है, दो जीरो लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 700, है ना। चलिए बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर ये तो बहुत आसान है, आसान है लेकिन आपको ध्यान से करना है इसको, ठीक है। उसी प्रकार जब मैं बोलूं 80 गुने 40, बहुत ही सरल तरीका है, क्या देखना है हमें, जीरो पे ध्यान नहीं देना है, जीरो कितना है, दो जीरो है, हमें सिर्फ अंक पे ध्यान देना है, 8 और 4, 8 चौका 32, कितना जीरो है, दो जीरो है, दो जीरो हमें लगा देना है, कितना हो जाएगा 3200, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे सारे बच्चे, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए 150 गुने 70, हमें इस जीरो को और इस जीरो को ध्यान नहीं देना है, किस पे ध्यान देना है, 15 पे और 7 पे, तो 15 7 105, और कितना जीरो है हमारे पास, दो जीरो है, दो जीरो हम लोग को यहाँ पे बैठा देना है ना, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार देखिए 1300 गुने 40, है ना, यहाँ पे दो जीरो, यहाँ पे एक जीरो, टोटल 3 जीरो, लास्ट में 3 जीरो बिठा देंगे। चलिए लास्ट में 3 जीरो हो गया। अब हमको गुना करना है 13 और 4, 13 और 4, 13 चौका 52, ना जगह 5200। आगे समझ में। चलिए अगर सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है, तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे सारे बच्चे। समझ में यहाँ तक ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए ठीक उसी प्रकार इस प्रश्नों को भी देख लेते हैं, उसी प्रकार है, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए अभी तक आपको एक एक जीरो दिख रहा है, अब दो दो जीरो दिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे कितने जीरो है, यहाँ पे आपका दो जीरो है, तो हमें जितना जीरो है सिर्फ लास्ट में जीरो बिठा देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, 4 कम 4, बाकी दो जीरो, है ना। ठीक उसी प्रकार सही बच्चे बताएंगे 12 गुने 300, 12 गुने 300 कितना मिलेगा हमें, हमें दो जीरो है उसको छोड़ देना है, बाकी हमें कितना मिलेगा जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 12 गुने 300 कितना मिलेगा हमें, देखते हैं। चलिए हमारे पास है 12 और 3, तो 12 तिहाई 36, कितना जीरो है, दो जीरो है, दो जीरो बिठा दिए, बहुत बढ़िया, कितना 3600। चलिए ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे 130 गुने 600, 130 गुने 600 कितना मिलने वाला है, बहुत बढ़िया बहुत। देखिए जीरो, इस जीरो को इस जीरो को छोड़ देंगे, अंक कौन है 13 और यहाँ है 6, 13 6 78, और कितना है 3 गो जीरो, 3 गो जीरो बैठा दिए, बहुत बढ़िया बहुत में। चलिए ठीक उसी प्रकार 1800 गुने 900, 1800 गुने 900 कितना आने वाला है जल्दी बताएंगे सर बच्चे, कितना जीरो है हमारे पास, यहाँ पे दो जीरो
यहाँ पे 2 जीरो, इसको छोड़ देंगे, बच गया क्या 18, यहाँ बच गया 9, 18 9 162 और यहाँ पे हो गया 4 गो जीरो, है ना, यहाँ पे हो गया 4 गो जीरो। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आपको चैट बॉक्स में वाइट करना है। ठीक है, किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है। समृद्ध नाम से जो भी बच्चा जो है ना कृपया करके अपना बाबू माइक ऑफ कर लो। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछ लो। ठीक है, आपके मोबाइल में आपको स्क्रीनशॉट लेने नहीं आता है, चलिए इसके बारे में हम लोग क्लास के अंत में डिस्कस करेंगे। पहले अभी आपको यहाँ तक समझ में आ गया, चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर दीजिए। आगे आपको यहाँ तक समझ में, तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर लीजिए, जल्दी से करेंगे सारे बच्चे। आगे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक इसी प्रकार और हम लोग 2-3 प्रश्न कर लेते हैं। जैसे कि इसको करते हैं, अभी तक हम 2-2 शून्य आया था, अब कितना आएगा 3-3 शून्य आएगा, 3-3 शून्य आएगा। कुछ नहीं करना है, हमें वही काम करना है, हमें सिर्फ शून्य को काउंट कर लेना। कितना शून्य, 1 2 3, हमें 3 शून्य बिठा देना लास्ट में, है ना। अंक कौन सा, एक 7 है, एक है, 7 से कम 7, 7 तो हो गया। ठीक उसी प्रकार देखिए इसमें 1 2 3, 3 शून्य हम लोग रख दिया लास्ट में। अब हमारे पास अंक कौन कौन सा है, एक है 14, एक है 3, तो 14 से 3 में गुणा करेंगे, क्या आएगा 14, 14 का 14, 14 दूनी 28, 4 42, क्या रख देंगे यहाँ पे हम लोग 42। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में उत्तर कीजिए सारे बच्चे। अगला में क्या देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0, तो 4 0 हम लोग रख देंगे। अब आएगा आपके पास अंक, कौन कौन सा अंक है, एक है 17, एक है 4, जल्द से गुना करिए सारे बच्चे, 17 चौका, जल्दी करेंगे सारे बच्चे 68, बहुत बढ़िया। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,80,000, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, कितना 0 5 0, 5 0 लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 5 0, है ना। अब आता है बात कि संख्या कौन कौन सा, अंक कौन कौन सा, एक अंक है 12, दूसरा अंक है 5, तो 12 25 60, यहाँ पे 60 कर दिए, यानी ये हो गया आपके पास 60 लाख। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, जितनी शून्य जितनी जीरो होती है उसको हम लोग अंतिम में रख देते हैं, बाकी अंक को हम लोग गुना कर देते हैं, बाकी अंक को हम लोग गुना करते हैं। तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन था, सबसे महत्वपूर्ण आपका ये अंतिम प्रश्न जो था सबसे महत्वपूर्ण था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार हम लोग 2-3 क्विज कर लेते हैं, क्विज के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों ने समझा है शून्य का यूज। अगर 1 शून्य होता है तो क्या होता है, 2 शून्य होता है तो क्या होता है, 3 शून्य होता है तो क्या होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग ए का मान ज्ञात करते हैं। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए देखिए 6 गुने 100, जल्दी बताइए कि ए का मान क्या होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। 6 गुने 100, ठीक है 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो लिख दिया मैंने, 6 से कम 6, कितना हो जाएगा 600, यानी ए का मान कितना गया, ए का मान हो गया 600। चलिए अब 600 को गुना करना है 1 से तो हमें मिलेगा बी, बताइए बी का मान कितना होगा, 600 गुने 1, क्या मिलने वाला है हमें 600 मिलने वाला है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने अभी भी बताया आपको कि किसी भी संख्या से में 1 से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है ना। चलिए ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 6 है और 6 में गुना करना है हमें 1 से, बताइए कितना मिलेगा, 6 में जब हम 1 से गुना करेंगे क्या मिलेगा हमें, 6 में 1 से गुना करना है हमें, 6 है ये 6 है, देखिए 6 में अगर हम 1 से गुना करेंगे क्या मिलेगा हमें 6 प्राप्त होगा, यानी सी का मान हो गया 6, यहाँ पे मिल जाएगा 6, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 10, तो 6 गुने 10 क्या मिलेगा हमें, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 6 गुने 10, 6 गुने 10, तो 1 जीरो का 1 जीरो, 6 कम 6, यानी 6 गुने 10 कितना मिलने वाला है, 6 गुने 10 मिलने वाला हमें 60, 6 गुने 10 कितना मिलने वाला हमें 60 मिलने वाला है ना। फिर 60 गुने 0, बताइए सही बच्चे, जीरो में किसी जीरो से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है,
जीरो से में किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें जीरो प्राप्त होता है ना। तो देखिए अब फिर 1 में जीरो से गुना करेंगे, 0 इंटू 1 क्या मिलेगा हमें, जीरो मिलेगा, यानी एच भी हो जाएगा हमारा जीरो, है ना। चलिए अब बताइए यहाँ पे 6 गुने जीरो क्या मिलेगा हमें, एफ का मान क्या मिलेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, एफ का मान क्या मिलेगा, एफ का मान क्या मिलने वाला है, 6 गुने जीरो क्या मिलने वाला है, चलेगा एफ का मुझे मान हो गया जीरो, एफ का मान हो जाएगा जीरो, है ना। कितना ठीक उसी प्रकार 60 गुने 1 हमें क्या प्राप्त होने वाला है, 60 गुने 1, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 60 गुने 1 हमें क्या प्राप्त होने वाला है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बोलते हैं, क्या मिलने वाला है 60, कहाँ पे था, यहाँ पे था 60 गुने 1 क्या प्राप्त होने वाला है, 60 प्राप्त होने वाला है, तो ये गया 60, है ना। चलिए तो अगर यहाँ तक सारे बच्चों को पेट्रोल पंप पड़ा बोला था उसने अभी सार नाम से जो ही बच्चा ज्वाइन हुआ, अभी सर नाम से जो ही बच्चा ज्वाइन हुआ, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछिए, क्या डाउट है आपका बताइए, अभी सर नाम से जो ही बच्चा ज्वाइन, आपको बताइए क्या डाउट है, डाउट नहीं है आपको, तो माइक मत ऑन किया कीजिए, रुकिए मैं आपका नाम देखता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपकी कंप्लेन करूंगा। चलिए सन्नी, सन्नी जो है, अगर आपने फिर से माइक ऑन किया तो अगली सर डिसमिस हो गई। सर कहाँ गए समझने बोल रहे थे। ओ सचिन डट जाएगा। अच्छा डर जा सचिन कंड तो हेलो एवरीवन, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सारे बच्चों को, तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे, सारे बच्चों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए सर बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए हम लोग एक और क्विज कर लेते हैं, एक और सर क्विज कर लेते क्लास हैं हम में लोग। दिक्कत आ रही है। आप एक बार क्लास सर आवाज नहीं आ रही। आप एक बार क्लास लीव करो, फिर से क्लास ज्वाइन करो, आपको मेरी आवाज और मेरे कर स्क्रीन दिखने लीजिए। लगे, ठीक है। चलिए आप एक बार फिर से क्लास को लीव करो, फिर क्लास ज्वाइन करो, फिर आपको कर मेरी ले आवाज सर। सुनाई देने लगी, ठीक है। अनुज कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, मैं आपको फिर से एक बार वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आपको मेरी आवाज या मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, आप क्लास को रीज्वाइन करो, मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन आपको दिखने लगेगी, ठीक है। किसी को भी ऐसा अगर डाउट हो रहा है, क्लास को रीज्वाइन करो, आपको मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज सुनाई देने लगेगी, ठीक है। चलो चलो ठीक है, हम लोग ये क्विज करते हैं। क्विज बहुत ही सरल है, 5 गुने 2, क्या क्विज है, पहला क्विज है 5 गुने 2, हमें प्राप्त करना है एक मान, जल्दी बताएंगे सर बच्चे क्या होगा, 5 गुने 2 क्या मिलने वाला है हमें, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, सभी बच्चों को चैट बॉक्स में बताने क्या मिलने वाला है हमें, 10 मिलने वाला है, यानी 10 किसका मान है, 10 हो गया आपका ए का मान, है ना, यहाँ पे आ गया आपका 10, ठीक है। फिर 10 गुने 4, 10 गुने 4 किसका मान है, बी का, जल्दी बताएंगे सर बच्चे बी का मान क्या आएगा, 10 गुने 4 क्या आएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या आने वाला है, 10 गुने 4 आपका आएगा 40, यानी बी का मान आएगा 40, बी का मान क्या आ गया 40, ठीक है। चलिए ठीक उसी प्रकार देखिए 5 गुने 4 क्या है, 5 गुने 4 क्या मिलने वाला है, जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, 5 गुने 4 क्या होता है, 20 होता है, बहुत बढ़िया बहुत, यानी यहाँ पे क्या होगा, यानी सी का मान हो गया 20, है ना। अब आते हैं देखिए 20 गुने 5 क्या है, 20 गुने 5 क्या मिलने वाला है हमें यहाँ पे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 20 गुने 5 क्या मिलने वाला है, सही बच्चे बताएंगे, 20 गुने 5 मिलेगा हमें 100, कैसे सीखे, देखिए हम लोग 20 गुने 5 है, हमें जीरो पे ध्यान नहीं देना है, जीरो को एक, जीरो को जीरो रख देंगे, एक 2 है एक 5 है, तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 100, यानी सी का मान आ गया 100, सी का मान आ गया, सॉरी डी का मान आ गया 100, है ना। जब डी का मान 100 आएगा, अब आगे देखते हैं, चलिए
ये हो गया 100 गुने 8। 100 गुने 8 क्या तरीका है, जितना जीरो होगा उतना जीरो लगा देंगे, बाकी अंक को गुना करेंगे। एक होगा एक हो गया 8, 8 है कम 8, 800, यानी ई का माना गया 800, ई का माना गया 800, है ना। चलिए यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? अगर यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सर बच्चे। अगर यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, क्लियर है ना। चलिए अब देखिए 20 गुने 8, अब यहाँ पे क्या है 20 गुने 8, और आपको बताना एफ का मान। बताइए सभी बच्चे क्या होगा, बहुत ही सरल है, एक जीरो बिठा दीजिए, अंक कितना एक 2 है एक 8 है, तो 8 दूनी 16, तो यानी एफ का मान आ जाएगा 160, एफ का मान आ जाएगा 160। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 100 गुने 5 क्या है, 100 गुने 5, तो 2 जीरो है, लास्ट में 2 जीरो बिठा दीजिए, एक एक यहाँ पे है एक 5 यहाँ पर, तो एक 5 5, तो जी का मान हो जाएगा 500, जी का मान हो गया 500। ठीक उसी प्रकार यहाँ बताइए सर बच्चे 800 गुने 1 क्या मिलने वाला है, 800 गुने 1 क्या मिलने वाला है, एच का मान क्या मिलने वाला है 800 मिलने वाला है, क्योंकि एक में जिस संख्या से गुना करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक क्लियर हो गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। किसी बच्चा को चैट बॉक्स में उत्तर नहीं करना है, किसी बच्चा को चैट बॉक्स में उत्तर नहीं करना है। आपको इस प्रश्न का उत्तर कहाँ जाकर देना है, आपको इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर करनी है। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आपको पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करना है, किसी बच्चे को चैट बॉक्स में उत्तर नहीं करना है। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे उत्तर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लास्ट 1.5 मिनट, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देना है। लास्ट 1 मिनट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं, पोल सेक्शन में। जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है वो बच्चे क्लास के एंड में रुक जाएंगे, मैं उनको पोल सेक्शन के बारे में बता दूंगा कि आपको पोल सेक्शन में कैसे उत्तर करनी है। ठीक है, लास्ट 50 सेकेंड, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। ठीक है, एक भी ऐसा बच्चा नहीं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया हो। 10 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, तब तक जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दिया बच्चे चैट बॉक्स में उत्तर कर सकते हैं। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। 1800 गुने 80, है ना। देखिए सबसे पहला तरीका मैंने बताया था, जितना जीरो है काउंट कीजिए, कितना जीरो है 3 जीरो, 3 जीरो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बची बात आपके पास एक 18 है एक 8 है, इन दोनों गुना करते हैं। 18 गुने 8 कितना होगा 144। कौन सा ऑप्शन है 144, 3 जीरो, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए सारे बच्चे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एम टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए दिख रहा है।